क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है, लेकिन रात को लगता है कुछ खास हासिल नहीं हुआ? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को एक नई दिशा देने की ताकत रखती है। आज हम जिस किताब से सीखने वाले हैं वो आपको सिखाएगी कि समय को मैनेज करना ही असल में खुद को मैनेज करना है। और जब आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए ऐसी किताबों का सार लेकर आते हैं जो आपकी सोच को बदल दें, आपके अंदर नई एनर्जी भर दें और आपको अपने गोल्स के करीब ले जाएं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या सच में आपके पास समय की कमी है या फिर आपके पास सही प्लानिंग की कमी है? ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सही तरीके से यूज करता है और कोई उसे यूं ही बहने देता है। यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है कि अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे तो आपका दिन खुद आपको कंट्रोल करेगा। अब सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपको साफ पता हो कि आज क्या करना है, किस काम को पहले करना है और किसे बाद में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। इस किताब में बताया गया है कि प्लानिंग आपका सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने टास्क्स को लिखते हैं तो आपका दिमाग क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन खत्म होता है और आप फोकस्ड होकर काम कर पाते हैं। इसलिए हमेशा एक प्लानर या मोबाइल में अपनी लिस्ट तैयार करें। यह आपकी सेकंड ब्रेन बन जाती है जो आपको हर समय गाइड करती है। अब बात करते हैं प्रायोरिटीज की, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम अर्जेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट कामों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ सही कामों पर फोकस करें तो कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। हम जानते हैं कि काम जरूरी है, फिर भी उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं और फिर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इस किताब का सिंपल रूल है, डू इट नाउ। अगर कोई काम छोटा है और जरूरी है तो उसे तुरंत कर दीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना वो आपके दिमाग पर बोझ बनता जाएगा और आपकी एनर्जी को खत्म करेगा। एक और बहुत जरूरी बात जो इस किताब में सिखाई गई है वो है फोकस। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और बेवजह की बातें आपका ध्यान बार बार भटकाती हैं। लेकिन अगर आप एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दें तो आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। याद रखिए, मल्टीटास्किंग आपको बिजी तो बनाती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। अब सोचिए, अगर आप अपने दिन को शेड्यूल करना शुरू कर दें, हर काम के लिए एक फिक्स टाइम रखें और उसी टाइम पर उसे पूरा करें, तो धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगा। और यही डिसिप्लिन आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि सक्सेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी हैबिट्स का नतीजा होती है। इस किताब का एक और पावरफुल लेसन है कि आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। इसलिए जहां पॉसिबल हो काम डेलीगेट करना सीखिए, ट्रस्ट बनाइए और स्मार्ट तरीके से काम कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही आपको आगे ले जाता है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ कुछ महीनों बाद, जहां आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके गोल्स क्लियर हैं, आपका स्ट्रेस कम है और आप हर दिन अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब पॉसिबल है, बस आपको आज से शुरुआत करनी है, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है और जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको इंस्पायर करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में रियल बदलाव ला सकें। आप चाहे भारत के किसी छोटे गांव से सुन रहे हों या किसी बड़े शहर से या फिर दुनिया के किसी भी कोने से, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। आपकी ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी है। आप कहां से सुन रहे हैं हमें जरूर बताइए। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अब हम इस किताब को चैप्टर वाइज समझने वाले हैं। हर चैप्टर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नई क्लैरिटी देगा और आपको एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, दिस इज योर लाइफ। ये चैप्टर एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल से शुरू होता है। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या बस हालात के साथ बह रहे हैं?
हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन इस पूरे साइकिल में एक चीज मिसिंग होती है, डायरेक्शन। हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो जिंदगी आपको मिली है वो लिमिटेड है। हर दिन जो बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा, और अगर आप अपने समय को कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बिना किसी खास अचीवमेंट के निकल सकती है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। यहां एक पावरफुल बात समझाई गई है कि टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप रोज करते हैं। आपके डेली एक्शंस ही आपके फ्यूचर को शेप देते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास दिन के 24 घंटे हैं। एक व्यक्ति बिना प्लानिंग के काम करता है, जो सामने आता है वही करता है। कभी मोबाइल में टाइम स्पेंड करता है, कभी अननेसेसरी बातों में उलझ जाता है, और दिन खत्म होने पर उसे लगता है कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं मिला। वही दूसरा व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग से करता है। उसे पता होता है कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, वो पहले वही करता है, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहता है, और दिन के अंत में उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने सही दिशा में प्रोग्रेस की है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने अपने टाइम को कंट्रोल किया और दूसरे ने टाइम को उसे कंट्रोल करने दिया। यह चैप्टर आपको यह भी समझाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, तब तक आप हर छोटे बड़े काम में उलझे रहेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें पीछे छूट जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को समझें, जैसे करियर, हेल्थ, फैमिली, पर्सनल ग्रोथ, और इन सब में बैलेंस बनाना सीखें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में सामने आता है वो है अवेयरनेस। अक्सर हम अपने टाइम को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे तो पता चलता है कि हम दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में लगा देते हैं जो हमारी लाइफ में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करते, जैसे बेवजह स्क्रोलिंग, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस या बिना पर्पस की एक्टिविटीज। अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन को बदला कैसे जाए। इसका जवाब भी इसी चैप्टर में मिलता है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी बदलाव शुरू होता है। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, सिचुएशन खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे जो भी हो मैं अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज करूंगा, उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये चैप्टर आपको एक माइंडसेट शिफ्ट देता है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। बिजी लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव लोग वही काम करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछें कि जो काम आप कर रहे हैं क्या वो आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रहा है। अगर नहीं तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर दिन क्लैरिटी के साथ उठते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, और दिन के अंत में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने अपने गोल्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। ये लाइफ किसी और की नहीं बल्कि आपकी हो सकती है। बस आपको आज से छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। इस चैप्टर का एक इमोशनल एंगल भी है जो हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अगर आप अपना पूरा समय सिर्फ भागदौड़ में निकाल देंगे तो आप उन मोमेंट्स को मिस कर देंगे जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही चीजों के लिए समय निकालना है। अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपने हैप्पीनेस के लिए। एक और गहरी बात यह है कि हर दिन आपके पास एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। कल जो हुआ वो खत्म हो चुका है, लेकिन आज आपके हाथ में है। आप चाहे तो आज का दिन वैसा ही जी सकते हैं जैसा कल था, या फिर आप इसे बेहतर बना सकते हैं। ये चॉइस पूरी तरह आपकी है। ये चैप्टर आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है कि आप अभी से शुरू करें। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करें, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं, और जो लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप ऐसे ही बिना प्लानिंग के चलते रहें तो आपकी लाइफ 5 साल बाद कैसी होगी?
और अगर आप आज से अपने टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करना शुरू कर दें तो वही लाइफ कितनी अलग हो सकती है। ये सोच ही आपको एक्शन लेने के लिए काफी है। अपनी जिंदगी को सीरियस लीजिए, अपने समय को रिस्पेक्ट दीजिए और हर दिन को पर्पस के साथ जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है और आप एक ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जहां सक्सेस के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। चैप्टर 2। ये चैप्टर आपको एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात समझाता है कि आपका समय आपका है और आपकी जिंदगी भी आपकी है। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे ऐसे नहीं जीते। हम अपना टाइम दूसरों की प्रायोरिटीज में खर्च कर देते हैं, कभी ऑफिस के दबाव में, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में और कभी अपनी ही आदतों के कारण। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं बचा। ये चैप्टर आपको जागरूक बनाता है कि अगर आपने अपने समय पर कंट्रोल नहीं लिया तो दुनिया आपके समय का यूज अपने हिसाब से करती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिन कहां चला गया। सुबह से लेकर रात तक आप बिजी रहेंगे, लेकिन जब खुद के गोल्स की बात आएगी तो आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट दिया गया है कि टाइम फ्री नहीं है, टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए इसे कैजुअली ट्रीट करना सबसे बड़ी गलती है। हर मिनट की वैल्यू है और ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करते हैं। कुछ लोग इसे इन्वेस्ट करते हैं अपने ग्रोथ में, अपने स्किल्स में, अपने हेल्थ में, और कुछ लोग इसे वेस्ट कर देते हैं डिस्ट्रैक्शंस में, बिना पर्पस के कामों में और बेवजह की एक्टिविटीज में। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको अपने समय के साथ इंटेंशनल होना पड़ेगा, यानी हर काम के पीछे रीजन होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर उसका कोई क्लियर पर्पस नहीं है तो वो सिर्फ आपका समय ले रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ा रहा। एक सिंपल एक्सरसाइज दी गई है कि आप एक दिन ऑब्जर्व करें कि आपका समय कहां जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हैं और कितना टाइम किस चीज में जाता है। जब आप ऑनेस्टली ये देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है ओनरशिप का। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपका टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक आप एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। जैसे मेरे पास काम ज्यादा है, लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने समय को बेटर तरीके से यूज करूंगा, उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि आपको ना कहना सीखना होगा, क्योंकि हर रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर काम जरूरी नहीं होता। अगर आप हर किसी को यस कहते रहेंगे तो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, जो आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब धीरे धीरे आपका टाइम खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आपने सिर्फ 5 मिनट फोन यूज किया, लेकिन वो आधा घंटा बन जाता है और दिन के अंत में आपको रियलाइज होता है कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम खो दिया। इस चैप्टर का सॉल्यूशन है अवेयरनेस और कंट्रोल। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आपको कब और कितना टाइम किसी चीज को देना है, तब आप डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को भी ऐसा बना सकते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जैसे काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद करना, एक फिक्स्ड जगह पर बैठकर काम करना और अपने आसपास के लोगों को बताना कि आप फोकस मोड में हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में आती है वो है बैलेंस, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। अगर आप अपना पूरा समय सिर्फ वर्क में लगा देंगे तो बाकी एरियाज जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस पीछे छूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि हर इंपॉर्टेंट एरिया को उसका प्रॉपर टाइम मिले। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप अपने टाइम के मालिक हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, आप अपने गोल्स के हिसाब से अपना दिन प्लान करते हैं और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर फोकस तरीके से काम करते हैं। ये लाइफ पॉसिबल है,
बस आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी। ये चैप्टर आपको एक इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट करता है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हर दिन एक गिफ्ट है। अगर आप इसे कॉन्शियसली नहीं जीते तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको रिग्रेट रह जाएगा कि आपने अपने समय का सही यूज नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि आप आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें। अपने दिन को प्लान करें, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइम को रिस्पेक्ट दें। क्योंकि जब आप अपने समय को रिस्पेक्ट देते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को रिस्पेक्ट देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने समय के मालिक हैं या फिर समय आपको चला रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो आज ही बदलाव की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये आपका समय है, ये आपकी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है ये फैसला भी आपका ही है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जब आप ये कर लेते हैं तो आप सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव बनते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि सच में ग्रो करते हैं और खुश रहते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू यूज अ डे टाइमर डेली प्लानर। ये चैप्टर आपको एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल स्किल सिखाता है जो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को बदल सकती है, और वो है प्लानर का सही इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोग प्लानर रखते तो हैं लेकिन उसे सही तरीके से यूज नहीं करते और फिर कहते हैं कि प्लानिंग काम नहीं करती, जबकि सच्चाई ये है कि प्लानिंग तभी काम करती है जब आप उसे सिस्टम बनाकर फॉलो करते हैं। ये चैप्टर शुरुआत में ही एक क्लियर बात कहता है कि आपका दिमाग आइडियाज सोचने के लिए बना है, ना कि उन्हें स्टोर करने के लिए। जब आप हर चीज याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और आप इंपॉर्टेंट काम भूलने लगते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ लिखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग फ्री हो जाता है और आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम कर पाते हैं। प्लानर को इस चैप्टर में सेकंड ब्रेन कहा गया है, यानी एक ऐसा टूल जो आपकी मेमोरी को सपोर्ट करता है और आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। अब सवाल यह है कि इसे सही तरीके से यूज कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है कि आप हर दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के सारे टास्क्स लिख लें। इससे आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। अब सिर्फ टास्क्स लिखना ही काफी नहीं है, आपको उन्हें प्रायोरिटाइज भी करना होगा, क्योंकि हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस चैप्टर में सलाह दी गई है कि आप अपने टास्क्स को कैटेगरीज में डिवाइड करें, जैसे सबसे जरूरी काम जो आज ही करना है, फिर इंपॉर्टेंट काम जो प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, और फिर छोटे छोटे काम जो बाद में भी हो सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका फोकस सही जगह पर जाता है और आप ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं। एक और पावरफुल टेक्निक इस चैप्टर में दी गई है, टाइम ब्लॉकिंग, यानी हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम तय करना। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ये नहीं लिखते कि क्या करना है, बल्कि ये भी डिसाइड करते हैं कि कब करना है। जैसे सुबह 9 से 10 तक एक स्पेसिफिक टास्क, फिर 10 से 11 दूसरा टास्क। इससे आपका दिन स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और आप टाइम वेस्ट करने से बचते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि आपको रियलिस्टिक प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत लोग अपनी लिस्ट में इतने सारे काम लिख लेते हैं कि उन्हें पूरा करना पॉसिबल ही नहीं होता और फिर दिन के अंत में फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए जरूरी है कि आप उतने ही टास्क्स रखें जितने आप रियलिस्टिकली पूरा कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसिस्टेंसी भी बनेगी। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि लाइफ हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती। अचानक कोई काम आ सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए आपका प्लानर रिजिड नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है ताकि आप चेंजेस को एडजस्ट कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लानिंग को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्मार्ट तरीके से एडजस्ट करना सीखें। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है रिव्यू करना, यानी दिन के अंत में यह देखना कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। जब आप डेली रिव्यू करते हैं तो आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं और आप अगले दिन बेहतर प्लानिंग कर पाते हैं। ये स्मॉल हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब एक इमोशनल एंगल समझिए। जब आपके पास क्लियर प्लान होता है तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि अब क्या करना है। आपका प्लानर आपको गाइड करता है और आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। यह फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज्यादा काम और फोकस्ड रहते हैं।
ये चैप्टर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका भी इनडायरेक्टली सिखाता है, क्योंकि जब आपका दिन प्लान्ड होता है तो आपके पास बेवजह के कामों के लिए टाइम ही नहीं बचता। आप अपने शेड्यूल के अनुसार चलते हैं और धीरे धीरे आपकी हैबिट्स स्ट्रांग होने लगती हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आप बिना कंफ्यूजन के काम कर रहे हैं। आपको हर मोमेंट पता है कि आपको क्या करना है। आप अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और दिन के अंत में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि आपने अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस की है। यह सब पॉसिबल है सिर्फ एक सिंपल प्लानर के सही यूज से। यह चैप्टर आपको यह भी याद दिलाता है कि टूल्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें कंसिस्टेंटली यूज करते हैं। एक दिन प्लानिंग करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे डेली हैबिट बनाना होगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी रूटीन बन जाएगी और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने दिन को चांस पर छोड़ रहे हैं या कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हैं? अगर आप बिना प्लानिंग के चल रहे हैं तो आप अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है, प्लान योर डे, कंट्रोल योर लाइफ। जब आप अपने दिन को लिखना शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं और उसे फॉलो करना शुरू करते हैं, तब आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आप अपनी जिंदगी को एक नई क्लैरिटी और डायरेक्शन के साथ जीना शुरू कर देते हैं। Chapter 4 Assigning Right Priorities Urgent, Vital and Important। ये चैप्टर आपकी प्रोडक्टिविटी का असली गेम चेंजर है, क्योंकि यहाँ आप सीखते हैं कि सही काम को सही समय पर करना ही सक्सेस की असली कुंजी है। ज्यादातर लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे सही प्रायोरिटीज तय नहीं करते। वे अर्जेंट कामों में उलझे रहते हैं और इंपॉर्टेंट काम पीछे छूट जाते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन समझाया गया है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच। अर्जेंट काम वे होते हैं जो तुरंत अटेंशन मांगते हैं, जैसे फोन कॉल, मैसेजेस, डेडलाइंस या अचानक आए टास्क्स। ये आपको प्रेशर देते हैं और आपको लगता है कि इन्हें अभी करना जरूरी है। वहीं इंपॉर्टेंट काम वे होते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ पर ध्यान देना, रिलेशनशिप बनाना और स्किल डेवलप करना। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादा समय अर्जेंट कामों में खर्च कर देते हैं, क्योंकि वे सामने दिखाई देते हैं और दबाव बनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट काम अक्सर क्वाइटली पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वे इमीडिएट प्रेशर नहीं देते। लेकिन यही काम आपकी जिंदगी को सच में बदलते हैं। इस चैप्टर में एक तीसरी कैटेगरी भी बताई गई है, जिसे वाइटल कहा गया है। वाइटल काम वे होते हैं जो आपकी जिंदगी के कोर से जुड़े होते हैं, जैसे आपकी हेल्थ, आपका फैमिली टाइम, आपका मेंटल पीस। ये वे चीजें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं और आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो चाहे आप कितना भी काम कर लें, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपका दिन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और वाइटल। अगर आप पूरा दिन सिर्फ अर्जेंट कामों में लगा देंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, और अगर आप वाइटल चीजों को टाइम देंगे तो आप खुश और बैलेंस्ड रहेंगे। असली सक्सेस तब आती है जब आप इन तीनों के बीच सही बैलेंस बना लेते हैं। यह चैप्टर आपको एक प्रैक्टिकल तरीका भी देता है प्रायोरिटीज सेट करने का। सबसे पहले अपने सारे टास्क्स लिखिए, फिर खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या यह काम तुरंत अटेंशन मांगता है? अगर हाँ, तो ये अर्जेंट है। और क्या यह काम मेरी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाता है? अगर हाँ, तो ये वाइटल है। इस सिंपल क्लैरिटी से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया गया है कि आपको प्रोएक्टिव बनना होगा, रिएक्टिव नहीं। रिएक्टिव लोग वही करते हैं जो उनके सामने आता है, वे सिचुएशंस के हिसाब से चलते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है और वे उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप अर्जेंट कामों के जाल में कम फंसते हैं, क्योंकि आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो वो अर्जेंट नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बन सकती है और फिर एक दिन वो अर्जेंट बन जाएगी। इसी तरह अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और फिर अचानक अर्जेंट बन जाती हैं। इसलिए स्मार्ट लोग इंपॉर्टेंट कामों को पहले करते हैं ताकि वे फ्यूचर के अर्जेंट प्रॉब्लम से बच सकें।
ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क से दूर रहना होगा, क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं जो ना अर्जेंट होते हैं ना इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपका टाइम खा जाते हैं, जैसे बिना पर्पस के स्क्रोलिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स या बेवजह की बातचीत। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे आपका पूरा दिन कंज्यूम कर लेंगे। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आप सुबह उठते ही अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और दिन के अंत में आपको यह महसूस होता है कि आपने सच में कुछ मीनिंगफुल किया है। यह फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। इस चैप्टर का इमोशनल एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये आपको याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ अर्जेंट कामों की लिस्ट नहीं है। अगर आप हमेशा प्रेशर में रहकर काम करते रहेंगे तो आप जिंदगी के असली मोमेंट्स को मिस कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने वाइटल एरियाज को भी टाइम दें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और खुद को मेंटली रिफ्रेश करें। एक और डीप इंसाइट ये है कि प्रायोरिटीज डेली चेंज हो सकती हैं, इसलिए आपको हर दिन अपने टास्क्स को रिव्यू करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आज सबसे जरूरी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्लानिंग करना ही स्मार्ट अप्रोच है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपना दिन अर्जेंट कामों के पीछे भागते हुए बिताते हैं या कॉन्शियसली इंपॉर्टेंट और वाइटल चीजों के लिए समय निकालते हैं? अगर आपका जवाब पहला है तो अब समय है बदलाव का, क्योंकि जब तक आप प्रायोरिटीज सही नहीं करेंगे तब तक आपकी मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर और पावरफुल है। डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आप एक ऐसी जिंदगी जीना शुरू करते हैं जहां आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड होते हैं। चैप्टर 5, मॉम्स एडवाइस ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, एज इन क्लीन अप योर रूम। ये चैप्टर एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ से शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को बाद के लिए छोड़ना। और यही आदत धीरे धीरे हमारी सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बचपन में अक्सर हमें कहा जाता था अपना कमरा साफ करो, और हम कहते थे अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं था। यही पैटर्न हमारी अडल्ट लाइफ में भी चलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कमरे की जगह हमारे गोल्स, हमारे काम और हमारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और इमोशन की प्रॉब्लम है। जब कोई काम बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है या बोरिंग लगता है तो हमारा दिमाग उसे अवॉइड करना चाहता है और हम तुरंत किसी आसान या एंजॉयबल काम की तरफ भाग जाते हैं, जैसे मोबाइल यूज करना या छोटे छोटे कामों में खुद को बिजी दिखाना। अब सोचिए, जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को टालते हैं तो क्या होता है? वो काम खत्म नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग में घूमता रहता है और एक मेंटल प्रेशर बनाता है। धीरे धीरे ये प्रेशर स्ट्रेस में बदल जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वो कर नहीं रहे जो आपको करना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है डू इट नाउ, यानी जो काम जरूरी है उसे अभी कर दीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना वो मुश्किल लगता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, आपको महसूस होता है कि वो काम उतना कठिन था ही नहीं जितना आप सोच रहे थे। एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक इस चैप्टर में दी गई है, छोटे छोटे स्टेप्स में काम को तोड़ना। जब कोई काम बड़ा लगता है तो हम उसे शुरू ही नहीं करते, लेकिन अगर आप उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो मैनेजेबल हो जाता है। जैसे अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो उसे छोटे टास्क्स में बांट दीजिए और सिर्फ पहला स्टेप उठाइए। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि परफेक्शन का इंतजार करना भी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रूप है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब शुरू करेंगे, जब सब परफेक्ट होगा तब करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है और इंप्रूवमेंट होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एनवायरनमेंट का। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जहां आप फोकस कर सकें, जैसे काम करते समय फोन को दूर रखना, एक शांत जगह पर बैठना और खुद को यह सिग्नल देना कि अब काम का समय है। यह चैप्टर आपको सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब भी समझाता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं है, बल्कि सही चॉइसेस को बार बार दोहराना है। जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है और फिर आपको काम करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता।
एक इमोशनल एंगल भी यहां जुड़ा हुआ है। जब आप बार बार काम टालते हैं तो अंदर गिल्ट पैदा होता है। आपको लगता है कि आप अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप छोटे छोटे काम समय पर करना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा आपको बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप कामों को टालते नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं। आपका माइंड क्लियर है, कोई पेंडिंग काम आपको परेशान नहीं कर रहा और आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये फीलिंग आपको अंदर से मजबूत बनाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ये चैप्टर आपको ये भी याद दिलाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। छोटे छोटे एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप कौन सा काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं और क्यों? क्या वो सच में इतना मुश्किल है या सिर्फ आपके दिमाग ने उसे मुश्किल बना दिया है? अगर आप आज ही उस काम की शुरुआत कर दें तो आपकी लाइफ में कितना फर्क आ सकता है। ये चैप्टर आपको एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग हैबिट देता है। जब भी आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट काम आए तो खुद से कहिए डू इट नाउ और तुरंत पहला कदम उठाइए, क्योंकि एक्शन ही वो चीज है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदलती है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट डूइंग। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी जिंदगी को एक नई स्पीड और डायरेक्शन के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जहां आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि सच में करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, प्रिसिला's एडवाइस ऑन प्री ऑक्यूपेशन एज इन पे अटेंशन। ये चैप्टर एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल समस्या पर बात करता है और वो है प्री ऑक्यूपेशन। यानी जब आप फिजिकली एक जगह होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान बार बार भटकता है, कभी फ्यूचर की चिंता में, कभी पास्ट की यादों में और कभी मोबाइल की नोटिफिकेशंस में। यही डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये चैप्टर आपको सबसे पहले यह समझाता है कि अटेंशन ही आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन जो लोग अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वही असली विनर्स बनते हैं, क्योंकि वही अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। अगर आपका ध्यान ही बिखरा हुआ है तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप कुछ खास अचीव नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, जब आप किसी काम पर बैठे होते हैं और हर कुछ मिनट में आपका ध्यान भटक जाता है तो क्या होता है? आपका फ्लो टूट जाता है, आपका फोकस खत्म हो जाता है और आपको उसी काम को पूरा करने में ज्यादा समय लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि वे पूरे दिन काम करते हैं फिर भी काम खत्म नहीं होता। असल प्रॉब्लम टाइम की नहीं, अटेंशन की होती है। इस चैप्टर में एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है, पे अटेंशन, यानी जो भी कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन आज के समय में यह सबसे मुश्किल स्किल बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, मैसेजेस, कॉल्स, हर चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इसका जवाब भी इस चैप्टर में मिलता है और वो है कॉन्शियस फोकस। यानी आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अपना ध्यान कहां देना चाहते हैं। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस चीज पर ध्यान देंगे और किसे इग्नोर करेंगे। एक पावरफुल टेक्निक जो यहां समझाई गई है वो है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय पर सिर्फ एक काम करना। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है और इससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को फोकस फ्रेंडली बनाना होगा। अगर आपके आसपास हर समय डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम के समय डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, जैसे फोन को साइलेंट पर रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना और एक ऐसी जगह चुनना जहां आप बिना इंटरप्शन के काम कर सकें। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंस का, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो आप जो भी करते हैं उसमें क्वालिटी आ जाती है, चाहे वो काम हो या कोई बातचीत। जब आप किसी से बात करते हैं और पूरा ध्यान देते हैं तो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है और कम्युनिकेशन भी बेटर होता है। यह चैप्टर इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट करता है, क्योंकि यह बताता है कि जब आप हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं
तो आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। आप अपने परिवार के साथ होते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका माइंड भटक रहा होता है। और धीरे धीरे ये हैबिट आपकी लाइफ की क्वालिटी को कम कर देती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर काम पूरे ध्यान से करते हैं। आप जब काम करते हैं तो पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं, और जब आराम करते हैं तो गिल्ट फ्री होकर एंजॉय करते हैं। यह बैलेंस तभी पॉसिबल है जब आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। इस चैप्टर में एक और प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है कि आपको ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। लगातार काम करने से आपका फोकस कम हो जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लें ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके। लेकिन ये ब्रेक्स कॉन्शियस होने चाहिए, ना कि एंडलेस स्क्रोलिंग में बदल जाए। एक और डीप इंसाइट ये है कि आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी इंटरेस्ट और पर्पस होता है। इसलिए अगर आप अपने काम को मीनिंगफुल बना लें और उसे अपने गोल्स से कनेक्ट कर लें, तो आपका फोकस नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आपका मन कम भटकता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपने दिन के हर मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, या आपका ध्यान हर समय इधर उधर भटकता रहता है? अगर ऐसा है तो अब समय है अपने अटेंशन को ट्रेन करने का, क्योंकि यही स्किल आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ा सकती है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है, कंट्रोल योर अटेंशन, कंट्रोल योर लाइफ। जब आप अपने ध्यान को सही जगह पर लगाना सीख जाते हैं तो आपका काम बेहतर होता है, आपका समय सही तरीके से यूज होता है, और आपकी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी और पीस आती है। आप सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि बेहतर काम करते हैं और हर मोमेंट को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं। Chapter 7 Final Thoughts. As in, when are you going to get started? ये चैप्टर पूरी किताब का सार है और एक सीधा सवाल आपके सामने रखता है, आप कब शुरू करने वाले हैं? क्योंकि सच ये है कि आपने अब तक जो कुछ सीखा है वो तभी काम करेगा जब आप एक्शन लेंगे। नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे अप्लाई किया जाए, वरना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। ये चैप्टर आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, अगर आप शुरुआत नहीं करते तो कुछ भी नहीं बदलता। बहुत लोग प्लानिंग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और फिर सालों बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है कि परफेक्ट समय का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जो आपको रोकेगा, कभी काम का दबाव, कभी मूड, कभी सिचुएशन। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे इन सब के बावजूद शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो अगले कुछ दिनों में आपको थोड़ा बदलाव दिखेगा। कुछ हफ्तों में आपकी हैबिट्स बदलने लगेंगी और कुछ महीनों में आपकी पूरी लाइफ अलग नजर आएगी। लेकिन अगर आप आज भी डिले करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यही फर्क है एक्शन लेने और सिर्फ सोचते रहने में। यह चैप्टर आपको यह भी याद दिलाता है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। कभी आपका दिन अच्छा होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट यहां दिया गया है, कमिटमेंट का। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं कि आप अपने समय को बेटर तरीके से यूज करेंगे, तो आपको उसे निभाना भी होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, डिसिप्लिन बनाए रखना कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपको एफर्ट भी कम लगने लगेगा। यह चैप्टर इमोशनल लेवल पर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये आपको आपकी जिंदगी की वैल्यूज याद दिलाता है। हर दिन जो आप जी रहे हैं वो वापस नहीं आएगा। हर मोमेंट जो बीत रहा है वो खत्म हो रहा है, और अगर आप इसे कॉन्शियसली नहीं जीते तो एक दिन आपको रिग्रेट हो सकता है कि आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को पूरी अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। आप हर दिन प्लान करते हैं, सही प्रायोरिटीज तय करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करते हैं और अपने अटेंशन को सही जगह पर लगाते हैं। ये सब वही लेसन्स हैं जो आपने इस किताब में सीखे हैं, और अब ये आप पर है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि छोटी शुरुआत ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आप आज सिर्फ एक हैबिट चुन सकते हैं, जैसे डेली प्लानिंग करना
या एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करना और वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। एक और डीप इनसाइट ये है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आप हर दिन बेहतर होते जाते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं, तब लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप ऐसे ही चलते रहें तो आपकी लाइफ कैसी होगी? और अगर आप आज से एक्शन लेना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है? ये सवाल ही आपको मोटिवेट करने के लिए काफी है। ये चैप्टर आपको एक फाइनल पुश देता है कि आप एक्सक्यूजेस छोड़ दें, ब्लेम करना छोड़ दें और अपनी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये आपका टाइम है और इसे कैसे जीना है ये फैसला भी आपका ही है। जब आप ये समझ जाते हैं कि चेंज बाहर से नहीं अंदर से आता है, तब आप सच में ग्रो करना शुरू करते हैं। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाते हैं और यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर और पावरफुल है। स्टार्ट नाउ, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। और जब आप ये कदम उठा लेते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टेक्निक्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है, ये आपकी आदतों का खेल है और सबसे ज्यादा ये आपके डिसीजंस का खेल है। हर दिन आप जो चुनते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है और आज आपने जो सीखा है वो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अब जरा रुककर सोचिए, क्या बदलने वाला है? क्या आप कल से वही रूटीन दोहराने वाले हैं या आज से कुछ अलग करने वाले हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि नॉलेज सुनने से नहीं बल्कि करने से आपकी लाइफ बदलती है। आपने प्लानिंग के बारे में सीखा, आपने प्रायोरिटीज के बारे में सीखा, आपने प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के तरीके सीखे और आपने ये भी समझा कि फोकस और अटेंशन कितने जरूरी हैं। लेकिन इन सब का असली फायदा तभी होगा जब आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। शुरुआत हमेशा छोटी होती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। आप चाहें तो आज से ही अपने दिन को प्लान करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहचान सकते हैं और उसे सबसे पहले पूरा करने का फैसला ले सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को कंट्रोल करेंगे, न कि मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप काम को टालेंगे नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेंगे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। जब आप शुरुआत करते हैं, वही दिन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है और यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कुछ महीनों बाद की आपकी जिंदगी, जहां आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके गोल्स क्लियर हैं, आपका स्ट्रेस कम हो चुका है और आप हर दिन अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिटी बन सकती है अगर आप आज से एक्शन लेना शुरू कर दें। ये भी याद रखिए कि ये जर्नी सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। जब आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपके पास अपने फैमिली के लिए भी समय होता है, अपने हेल्थ के लिए भी और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। यही बैलेंस आपकी जिंदगी को सच में मीनिंगफुल बनाता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको इंस्पायर करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में रियल बदलाव ला सकें। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। चाहे आप किसी छोटे गांव से सुन रहे हों या किसी बड़े शहर से या फिर दुनिया के किसी भी कोने से, आपकी ग्रोथ हमारे लिए मायने रखती है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आप कहां से सुन रहे हैं और इस ऑडियो बुक से आपने सबसे बड़ी कौन सी सीख ली है? हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है और आपको इसमें वैल्यू मिली है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी और भी पावरफुल किताबों का सार आपको मिलता रहे और आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। अंत में बस इतना याद रखिए, आपका समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने समय को वैल्यू देते हैं तब आपकी जिंदगी भी वैल्यूएबल बन जाती है।
और जब आपकी जिंदगी वैल्यूएबल बनती है, तब आप सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन भी हासिल करते हैं। यही असली जीत है।